In the last class, I think we had done till this question, right? We'll be starting off from here. लिखना आप लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। आपको दिया गया है इंटीग्रल ऑफ आपका ई पार साइन एक्स इंटू एक्स कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। तो आप ये ई पार साइन एक्स जो है इसको आप अंदर कीजिएगा। तो अगर हमने इसको अंदर किया तो आपका देखना पहला टर्म जो है वो तो आपका क्या आएगा, आपका आ गया एक्स और फिर ई पार साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, वो आपका क्या होगा, कॉस एक्स होगा डी एक्स। और माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ आपका अगला टर्म देखना क्या आ जाएगा, ई पार साइन एक्स है और आपका साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। एक तो आपका साइन एक्स बाई कॉस एक्स टैन एक्स होगा और एक आपका वन बाई कॉस एक्स एक एक्स होगा। ठीक है। हमने आपको बाय पार्ट्स में क्या बोला था, आप उसी फंक्शन को आपका v लेना विच इज इजियर टू इंटीग्रेट। तो आप देखना ये जो पहला पार्ट है इसमें हम ई पार साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इसको हम v ले रहे हैं, क्योंकि आप इसको इंटीग्रेट अगर मैंने किया ई पार साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो अगर हमने साइन एक्स को t ले लिया तो आपका कॉस एक्स डी एक्स डी टी में निकल जाएगा। सो इट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई पार टी डी टी, दैट इज ई पार टी आ जाएगा, है ना। तो इस पे अगर हमने बाईपास लगाया तो आपका u तो है x और इंटीग्रल v इज ई पार साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ आपका डी यू डी एक्स। डी यू डी एक्स इज गोइंग टू बी वन एंड इंटीग्रल v इज गोइंग टू बी आपका ई पार साइन एक्स, है ना। और माइनस ऑफ इस वाले पार्ट में देखना हमने ई पार साइन एक्स को u लिया है और ऑब्वियसली सेक एक्स tan एक्स को हमने लिया है v। तो आपका u है ई पार साइन एक्स एंड इंटीग्रल v इज आपका सेक एक्स। और आपका ये एक माइनस है तो आपका माइनस माइनस मिलके प्लस इंटीग्रल ऑफ आपका डी यू डी एक्स। ई पार साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इट विल बी ई पार साइन एक्स इंटू आपका कॉस एक्स एंड इंटीग्रल v विल बी आपका सेक एक्स डी एक्स। अब आपका कॉस एक्स इंटू सेक एक्स तो क्या हो जाएगा, वन। तो ये जैसे ही आपका वन होगा आपका ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल कट गया। तो आप लोग देखिएगा इन दोनों में से आपका ई पार साइन एक्स आपका कॉमन आ गया और एक्स माइनस सेक एक्स प्लस अब आपका सी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है इंटीग्रल ऑफ आपका वन प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू ई पावर ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स डी एक्स। ठीक है। तो हम इसको अगेन आप अंदर कीजिएगा इसको। तो आप पहले वन को हम अलग रख रहे हैं और एक्स माइनस वन बाई एक्स को अलग। तो वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रल ऑफ आपका ई पावर ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स डी एक्स आ जाएगा और प्लस ऑफ आपका इंटीग्रल ऑफ हमारा एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू आपका ई पावर ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स डी एक्स आ जाएगा, है ना। इस वाले पार्ट में देखना आप इसको u लीजिए और वन को लीजिएगा v। तो आप अगर हमने बाय पार्ट्स किया तो आपका ई पावर ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स एंड इंटीग्रल v आपका क्या हो जाएगा बोलना, आपका x होगा माइनस इंटीग्रल ऑफ आपका डी यू डी एक्स क्या होगा, डी यू डी एक्स इज गोइंग टू बी आपका ई पावर ऑफ आपका x प्लस वन बाई एक्स और x के लिए आपका क्या है बोलना वन और वन बाई एक्स के लिए माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रल v आपका क्या होगा बोलना x डी एक्स आ गया एंड प्लस ऑफ आपका ये वाला इंटीग्रल जैसा है वैसे ही लिख दीजिए, इसको कुछ मत कीजिएगा। इंटीग्रल ऑफ आपका x माइनस वन बाई एक्स इंटू ई पावर ऑफ x प्लस वन बाई एक्स डी एक्स है ना। ये x को जब आप अंदर करोगे तो देखना आपका ये पार्ट भी क्या बन जाएगा, x को अंदर करने से आपका x माइनस आपका वन बाई एक्स ही हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा हमारा ये पार्ट और ये इंटीग्रल कट गया तो आंसर आपका क्या आ गया, x इंटू ई पावर ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस अब आपका c। ठीक है।
और देखना, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर मैंने अंदर लिया ना, तो आप देखना पहला तो वन के साथ ये हो गया e⁻x+1/x, और ये जो दो टर्म है, ये दो टर्म में से ना मैं एक्स खींच ले रहा हूँ बाहर, तो आपका एक्स एक बाहर आ जाएगा। तो एक्स खींचने से वो हो जाएगा आपका वन माइनस आपका 1/x², और e⁻x+1/x dx है। अब अगर हमने e⁻x+1/x को अगर हमने पकड़ लिया f(x), तो f'(x) क्या होगा बोलना, e⁻x+1/x के लिए तो e⁻x+1/x ही आएगा, और फिर x के लिए वन, और 1/x के लिए -1/x² dx। तो ये f'(x) आ गया। तो आपका ये तो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में आ गया है, क्लासिक इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रल ऑफ आपका f(x) प्लस x f'(x) dx। ये आपका क्या होता है, इट इज आपका x f(x) प्लस अब आपका c, यानी कि x इंटू e⁻x+1/x प्लस अब आपका c। क्लियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये भी अच्छा सवाल है। इंटीग्रल ऑफ आपका e⁻tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखना, हमने आपको जैसे सिखाया है, आपका जो क्लासिक इंटीग्रल है वो आपका क्या किस फॉर्म में होता है, e⁻x इंटू आपका f(x) प्लस ऑफ आपका f'(x) dx होता है ना। तो आप यहाँ पे देखना, आपका x मतलब x ही होना है ना। तो आपका यहाँ पे हम tan थीटा को पसंद नहीं करेंगे, हम tan थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर हम tan थीटा के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो आपका डी थीटा के साथ सीकेंड स्क्वायर थीटा भी निकलेगा। तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट से हम जबरदस्ती सीकेंड स्क्वायर थीटा खींच रहे हैं। तो आपका इंटीग्रल ऑफ e⁻tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और अगर हमने सीकेंड स्क्वायर थीटा खींचा तो आपका क्या आ जाएगा, 1/sec थीटा माइनस साइन थीटा बाय आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। देख लीजिए। अब आप लोग tan थीटा को t ले लीजिए, तो हमारा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा dt, है ना। तो आपका ये किस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रल ऑफ, ये तो बन गया e⁻t, आपका ये जो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा है, ये आपका क्या बन गया dt, और फिर आपका क्या होगा 1/sec थीटा। 1/sec थीटा आपका क्या होगा बोलना, इट इज 1/sec थीटा इज बेसिकली कॉस थीटा। आप जो सब्सटीट्यूशन किए हैं उस हिसाब से आप ट्राइंगल बना लो। आपका यहाँ पे दिस एंगल इज थीटा, टैन थीटा टी है, तो परपेंडिकुलर टू है, बेस आपका वन है, तो हाइपोटेन्यूज इज आपका √1/1 + t²। तो आपका 1/sec थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज गोइंग टू बी आपका वन डिवाइडेड बाय आपका 1 + t² पावर हाफ, प्लस ऑफ आपका, मैंने यहाँ पे ये जो माइनस है, ये माइनस को हम प्लस ऑफ माइनस लिख रहे हैं यहाँ पे, आपका साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा गोइंग टू बी, ट्राइंगल से देखिएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो इट इज गोइंग टू बी आपका t डिवाइडेड बाय √1 + t² डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा। व्हाट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज सेक थीटा इज गोइंग टू बी आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस, सो सेक थीटा इज √1 + t²। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, आपका 1 + t² ही हो जाएगा dt। तो आप देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रल ऑफ आपका e⁻t इंटू आपका 1/1 + t² की पावर हाफ, प्लस ऑफ आपका माइनस टी डिवाइडेड बाय आपका 1 + t² पावर 3/2 dt, है ना। अब आप लोग इसको एफ ऑफ टी ले लेना। तो हमारा एफ ऑफ टी हमने लिया है, एफ ऑफ टी हमने किसको लिया है बोलना, आपका 1 + t² टू द पावर ऑफ आपका -2। तो आपका f'(t) क्या आ जाएगा, f'(t) विल बी आपका -1/2, 1 + t² टू द पावर ऑफ आपका -3/2, और 1 + t² के लिए होगा 2t। तो आपका 2 तो कट गया। तो आपका ये कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एस, ये कितना आ जा रहा है, आपका एक माइनस है, एक t बचा है, और आपका कितना आ जा रहा है 1 + t² टू द पावर ऑफ आपका 3/2 आ गया। तो आप लोग देखना, यही क्वांटिटी आपका किस में आ गया बोलना, f'(t) आ गया। तो ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी e⁻t इंटू एफ ऑफ टी, दैट इज 1/√1 + t²। तो आपका ये कितना आ गया, e⁻tan थीटा एंड 1/√1 + t²। ये आपका देखना, ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी कॉस थीटा, ट्राइंगल से।
प्लस ऑफ आपका सी आ गया। देख लीजिए। नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा इंटीग्रल ऑफ आपका ई पार टू एक्स प्लस टू ई पार एक्स माइनस ई पार माइनस एक्स माइनस वन इंटू ई की पावर में आपका ई पार एक्स प्लस ई पार माइनस एक्स डी एक्स। इफ दिस इज इक्वल टू आपका जी एक्स इंटू आपका ई की पावर में ई पार एक्स प्लस ई पार माइनस एक्स प्लस ऑफ आपका सी है। तो आपको फिर बोला है देन आपका जी ऑफ जीरो क्या होगा। ठीक है। तो आप सबसे पहले देखना ये वाला ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं। तो ये वाला ब्रैकेट आपका देखना, ये जो टू ई पार एक्स है इसको हम ई पार एक्स प्लस ई पार एक्स लिख दे रहे हैं। तो आपका देखिए ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ई पार टू एक्स प्लस ई पार एक्स एक इसके साथ लिख रहे हैं और माइनस ई पार एक्स माइनस वन और एक प्लस ई पार एक्स हम अलग से लिख रहे हैं। अब आप देखना ये पहले दो में से आपका ई पार एक्स कॉमन गया, आपका क्या आ गया ई पार एक्स प्लस वन। और आपका ये दोनों में से आपका क्या कॉमन जाएगा बोलना, माइनस ई पार माइनस एक्स कॉमन गया और आपका क्या आ गया बोलना ई पार एक्स प्लस वन एंड प्लस ऑफ आपका क्या है बोलना ई पार एक्स। अब आप ही लोग देखिएगा इसको हम क्या बोलेंगे बोलना, दिस इज आपका ई पार एक्स प्लस वन इंटू आपका ई पार एक्स माइनस ऑफ आपका ई पार माइनस एक्स एंड प्लस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना ई पार एक्स आ गया। क्लियर राइट। तो आप लोग देखना ये हमारा क्या आ गया इंटीग्रल ऑफ आपका, इसको हम ना बांट के लिखिएगा, इसको अलग रखिएगा और इसको साथ में और इसको आप अंदर कीजिए। तो आपका पहला टर्म क्या आ जाएगा बोलना, इंटीग्रल ऑफ ई पार एक्स प्लस वन इंटू ई पार एक्स माइनस ऑफ ई पार माइनस एक्स इंटू उसको अंदर करने से आपका क्या आ जाएगा ई की पावर में ई पार एक्स प्लस ई पार माइनस एक्स डी एक्स। और आपका क्या आ जा रहा है बोलना प्लस ऑफ हमारा इंटीग्रल ई पार एक्स इंटू आपका क्या आ जा रहा है ई पार एक्स प्लस ई पार माइनस एक्स डी एक्स आ गया, है ना। अब आप देखना ये जो पहला पार्ट है पहले पार्ट में आप इसको v ले लीजिएगा, यू टेक दिस इज v एंड दिस इज u। तो आप ही लोग बताएं इंटीग्रल v dx क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी इंटीग्रल ऑफ आपका e की पावर में e पार x प्लस ई पार माइनस एक्स और इंटू आपका e पार x माइनस ऑफ ई पार माइनस एक्स डी एक्स है। तो आप अगर इसको इस ये जो e की पावर में है इसको अगर हमने t ले लिया तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा ई पार एक्स माइनस ई पार माइनस एक्स डी एक्स, ये dt में निकल गया। तो ये तो आपका किस फॉर्म में आ गया इंटीग्रल ऑफ आपका ई पार टी। तो आपका ये क्या आ जाएगा ई की पावर में आपका ई पार टी हो जाएगा, यानी कि ई की पावर में आपका ई पार एक्स प्लस ई पार माइनस एक्स। ठीक है। तो आप इस पे फर्स्ट वाले पे बाय पार्ट्स कीजिएगा। तो आपका क्या आएगा ई पार एक्स प्लस वन
आपका कांस्टेंट होगा, और फिर इंटीग्रल v विल बी ई की पावर में ई पार एक्स प्लस ई पार माइनस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ आपका डी यू डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन तो ई पार एक्स ही होगा, एंड इंटीग्रल v विल बी आपका ई की पावर में ई पार एक्स प्लस ई पार माइनस एक्स डी एक्स, एंड प्लस ऑफ आपका क्या है, इंटीग्रल ऑफ आपका ई पार एक्स इंटू ई की पावर में ई पार एक्स प्लस ई पार माइनस एक्स डी एक्स। तो आप देखिए ये और ये इंटीग्रल आपका कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका ई पार एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर में ई पार एक्स प्लस ई पार माइनस एक्स प्लस अब आपका सी। देख लीजिए। तो अगर हमने कंपेयर किया, तो आप देखिए आपका जो जी ऑफ एक्स है, आपका जी ऑफ एक्स क्या आ जा रहा है बोलना, व्हाट इज जी ऑफ एक्स कमिंग, जी ऑफ एक्स इज कमिंग आउट टू बी एस आपका ई पार एक्स प्लस वन, यही पार्ट आपका जी ऑफ एक्स हो जा रहा है। तो आपसे जी ऑफ जीरो का वैल्यू पूछा गया था, तो जी ऑफ जीरो आपका क्या आ जाएगा बोलना, आपका ई पावर जीरो इज वन, तो वन प्लस वन इज टू। देख लीजिए। क्लियर राइट। उसके बाद देखना ये जो सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल तो हमने ऑलरेडी क्लास में बना लिया था, देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम कुछ कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखना आप लोग, इंटीग्रल ऑफ आपका एक्स पार एक्स इंटू आपका लॉन एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका लॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स डी एक्स। ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें ना, यू गाइस टेक आपका एक्स पार एक्स इंटू लॉन एक्स, इसको आप ले लीजिएगा टी। तो दोनों साइड में अगर हमने लॉन लिया, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, लॉन ऑफ आपका एक्स पार एक्स लॉन एक्स इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा बोलना, लॉन टी। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा आपका लॉन ऑफ आपका एक्स पार एक्स प्लस ऑफ आपका लॉन एक्स, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका लॉन टी। अब अगर हमने डिफरेंशियल लिया, डिफरेंशियल लेने से पहले पहले इसको आप एक्स लॉन एक्स कर दीजिए। तो एक्स लॉन एक्स प्लस ऑफ आपका लॉन एक्स दैट इज इक्वल टू आपका लॉन टी। तो आप यहाँ से डिफरेंशियल लीजिए, तो आपका एक्स इंटू लॉन एक्स के लिए आपका वन बाई एक्स प्लस लॉन एक्स कॉन्स्टेंट आपका एक्स के लिए वन, और प्लस ऑफ आपका इस पार्ट के लिए क्या होगा बोलना, आपका वन बाय लॉन एक्स इंटू लॉन एक्स के लिए आपका वन बाई एक्स डी एक्स बराबर, राइट हैंड साइड में वो आपका क्या हो जाएगा, आपका वन बाई टी डी टी। तो आप टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो टी आएगा, टी को तो हम वापस से क्या लिख पाएंगे बोलना, आपका एक्स पार एक्स लॉन एक्स, है ना, वही आपका टी था। सो दैट इनटू आपका कितना आ जा रहा है, ये तो आपका वन है, प्लस ऑफ आपका लॉन एक्स प्लस ऑफ आपका वन बाई एक्स लॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपका डी टी आ गया, है ना। अब आप लॉन एक्स को अंदर कीजिए, तो आप देखिएगा आपका एक्स पार एक्स और इनटू आपका क्या आ जाएगा, आपका लॉन एक्स प्लस ऑफ आपका लॉन एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपका डी टी आ गया। तो आप दोनों साइड में इंटीग्रल कर दीजिएगा। अब आप देखिए यही आपका सवाल था, सो दैट इज गोइंग टू बी आपका क्या आ जाएगा पढ़ना, टी प्लस सी।
अब टी देखिए आपका क्या था, टी वॉज आपका एक्स पार एक्स लॉन एक्स प्लस अब आपका सी। क्लियर राइट। नेक्स्ट देखिएगा आपका इंटीग्रल ऑफ ई पार एक्स इंटू आपका एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय आपका एक्स प्लस फोर का स्क्वायर डीएक्स, है ना। आपको लास्ट क्लास में याद होगा कि हमारा ये वाला पार्ट हमने किया था कि डी डी एक्स ऑफ इफ यू हैव आपका एक्स प्लस ए बाय एक्स प्लस बी, तो ये आपका क्या होता है, दिस इज बी माइनस ए डिवाइडेड बाय आपका एक्स प्लस बी का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखना इंटीग्रल ऑफ आपका ई पार एक्स इंटू, इसको अगर हमने एक्सपैंड किया तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आपका फोर एक्स प्लस ऑफ आपका फोर और डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है, आपका एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक है ना। तो आपका देखना है इंटीग्रल ऑफ आपका ई पार एक्स, आप ये दोनों में से देखना आपका एक्स कॉमन जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, आपका एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या आ गया बोलिए, आपका एक्स प्लस फोर का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका फोर डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है, आपका एक्स प्लस फोर का स्क्वायर dx। सो व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल ऑफ आपका ई पार एक्स। पहले पार्ट में देखना ये तो एक कट जाएगा, तो आपका एक्स बाई क्या आ गया, आपका एक्स प्लस फोर प्लस ऑफ आपका फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर का स्क्वायर आ गया dx, है ना। तो आपका देखना इसी फॉर्म में ही है वैसे आपका, क्योंकि इसमें b माइनस ए इज फोर माइनस जीरो, आपका यहाँ पे फोर ही है। तो अगर हमने इसको f ऑफ x लिया तो आपका ये क्या हो जाएगा बोलना, दिस इज गोइंग टू बी आपका एफ डैश एक्स। सो व्हाट इज द आंसर इज गोइंग टू बी आपका ई पार एक्स इंटू एफ एक्स इज आपका एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फोर प्लस ऑफ आपका सी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आपका इंटीग्रल ऑफ आपका ई पार एक्स इंटू आपका वन प्लस एन एक्स पार एन माइनस वन माइनस एक्स पार ऑफ टू एन डिवाइडेड बाय आपका वन माइनस एक्स पार एन इंटू रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स पार ऑफ टू एन dx। ठीक है। देखिए तो आप लोग देखिएगा आपका इंटीग्रल ऑफ हमारा ई पार एक्स, आप इसको और इसको मिलाएं, इसको और इसको मिलाने से आपका क्या आएगा बोलना, वन माइनस आपका एक्स का पावर ट्वेल्व डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है, इट इज आपका वन माइनस एक्स का पावर एन इंटू रूट अंडर ऑफ आपका वन माइनस एक्स का पावर टू एन है, और फिर प्लस ऑफ आपका एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई नीचे आपका है वन माइनस एक्स का पावर एन इंटू रूट अंडर ऑफ आपका वन माइनस एक्स का पावर टू एन है dx। अच्छा इस वाले पार्ट को देखना, इसको अगर हमने फैक्टर किया दिस इज गोइंग टू बी आपका वन प्लस एक्स पावर एन इंटू आपका वन माइनस एक्स पावर एन। तो आप देखिएगा आपका ये और ये तो कट जाएगा, और ये आपका देखना क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी रूट अंडर ऑफ वी आर गोइंग टू हैव इट एज आपका वन प्लस एक्स पावर एन इंटू वन माइनस एक्स पावर एन।
तो आप भी लोग देखिएगा आपका इंटीग्रल ऑफ हमारा ई पार एक्स, आपका ये वाला पार्ट इसको काटेगा एक रूट से, तो आपका रह क्या जाएगा बोलना, आपका होल अंडर रूट ऑफ आपका 1 + x⁴n बाई आपका 1 - x⁴n एंड प्लस ऑफ आपका n x⁴n - 1 डिवाइडेड बाय नीचे आपका 1 - x⁴n है, और रूट अंडर ऑफ आपका 1 - x⁴2n है dx। ठीक है ना। तो आप लोग इसको एफ एक्स लीजिए। तो एफ एक्स हमने देखना किसको लिया है, एफ एक्स इज आपका 1 + x⁴n का पावर हाफ, और आपका 1 - x⁴n टू द पावर ऑफ -हाफ। तो आप लोग देखिएगा हमारा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, दिस गोइंग टू बी आपका 1 + x⁴n हाफ, इसको कांस्टेंट रखिए, इनटू इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, -हाफ, और 1 - x⁴n टू द पावर ऑफ -3/2, और फिर आपका क्या आएगा, 1 के लिए 0 और इसके लिए क्या आ जाएगा, -n × x⁴n - 1, है ना, एंड प्लस ऑफ आपका 1 - x⁴n टू द पावर ऑफ आपका -हाफ इंटू आपका 1/2, और आपका 1 + x⁴n टू द पावर ऑफ आपका -हाफ आ गया, है ना, हाफ -1, और इंटू आपका क्या आ जाएगा बोलना, n × x⁴ आपका n - 1, आपका ये और ये तो कट गया, है ना। तो आप देखना दोनों में से क्या कॉमन चला गया, एक तो हाफ कॉमन चला गया, एक n × x⁴ आपका n - 1 कॉमन चला गया, आपका इस वाले पार्ट में रह गया आपका 1 + x⁴n टू द पावर ऑफ हाफ, और इसको हम लिख रहे हैं आपका 1 - x⁴n टू द पावर ऑफ 3/2, और प्लस ऑफ अगला जो टर्म है उसमें दोनों का ही माइनस पावर है, तो आपका 1 बाई नीचे आपका आ गया 1 + x⁴n टू द पावर ऑफ हाफ, और आपका 1 - x⁴n टू द पावर ऑफ आपका हाफ। तो आप लोग देखिएगा हमारा 1/2 n x⁴n - 1 है, और आपका ये दोनों में देखना आपका क्या एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम तो आपका आ जाएगा 1 - x⁴n टू द पावर ऑफ आपका 3/2 इंटू आपका 1 + x⁴n टू द पावर ऑफ आपका हाफ, है ना। तो आप लोग देखिएगा इसके साथ तो क्या मल्टीप्लाई होगा बोलना, ये 1 + x⁴n टू द पावर हाफ, तो वो तो पावर 1 हो जाएगा, सो यू आर गोइंग टू हैव आपका 1 + आपका x⁴n, और यहाँ पे देखना आपका पावर आपका है 3/2 है, और यहाँ पे तो हमारा पावर में आपका 1/2 है, तो एक पावर 1 आएगा इसके माथे पे, तो आपका 1 माइनस आपका क्या आ जाएगा बोलना, x⁴n, तो आपका ये और ये कटेगा, सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, आपका 1/2 आपका n × x⁴n - 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे क्या है बोलना, यू आर हैविंग आपका 1 -x⁴n, है ना, ऐसे लिखिएगा एक ठो, और एक तो क्या आएगा बोलना, रूट अंडर ऑफ आपका 1 - x⁴n, और एक क्या है बोलना, रूट अंडर ऑफ आपका 1 + x⁴n, तो आपका 2 और 2 तो कट गया। तो आप लोग देखिएगा
आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज एन एक्स पावर ऑफ आपका एन माइनस वन। और नीचे आपका क्या आ गया बोलना, आपका वन माइनस एक्स पावर एन। और इन दोनों रूट को अगर हम मर्ज कर दें तो आपका रूट अंडर ऑफ आपका कितना आ जाएगा बोलना, वन माइनस एक्स पावर ऑफ टू, है ना। तो अगर आप देखोगे तो हमारा ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म के साथ मैच हो गया, है ना। तो ये अगर आपका एफ एक्स है तो ये अपना क्या आ गया बोलना, आपका एफ डैश एक्स आ गया। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर आपका क्या होगा, ई पार एक्स इंटू एफ एक्स, दैट इज रूट अंडर ऑफ आपका वन प्लस एक्स पार एन डिवाइडेड बाय आपका वन माइनस एक्स पार एन प्लस ऑफ आपका सी। ठीक है। एंड विद दिस वी एंड दिस टॉपिक, है ना, ऑफ क्लासिक इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ बाई पार्ट्स, है ना। इसके बाद देखना हम लोग बस दो फॉर्म करेंगे। लिखना सर आप लोग, फाइनल आंसर एक बार बताऊँ? ठीक है सर। लिखना आप लोग इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। अभी के लिए आप बस जो ग्रीन में लिखा है वही लिखिएगा, है ना, उसके अलावा कुछ मत लिखिए। आपका नंबर वन लिखिए, ये फॉर्म लिखिए और तीन चार लाइन छोड़ दीजिए। डोंट राइट, ये जो व्हाइट में लिखा है ये अभी मत लिखिए। जस्ट ये वाला फॉर्म लिखिएगा नंबर वन देके, फिर तीन चार लाइन छोड़ के नंबर टू में आपका ये वाला फॉर्म लिखिए, और फिर तीन चार लाइन छोड़ दीजिए। लिख लिया ना आप सबने? ओके, विल स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन लिखना आप लोग, इंटीग्रल ऑफ आपका ई पावर टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स डी एक्स, है ना। तो आप देखिए ये सारे क्वेश्चंस ना आपके थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, कैरीज लॉट्स ऑफ मार्क्स। तो इसमें हम आइलेट के मुताबिक, हम आइलेट के मुताबिक आपका देखना, हम ट्रिगोनोमेट्रिक को क्या लेंगे, यू, और ये लास्ट दो ही है, ई पार टू एक्स को एक्सपोनेंशियल लेंगे वी। तो आप इसको यू लीजिए एंड ई पार टू एक्स को वी लीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, कॉस थ्री एक्स एंड इंटीग्रल वी विल बी ई पार टू एक्स बाई टू माइनस इंटीग्रल ऑफ आपका व्हाट इज डी यू डी एक्स। कॉस थ्री एक्स का आपका डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, आपका माइनस साइन थ्री एक्स और फिर थ्री एक्स के लिए थ्री, एंड इंटीग्रल वी आपका क्या आएगा, ई पार टू एक्स बाई टू डी एक्स आ गया। तो आपका क्या आ गया बोलना, आपका कॉस थ्री एक्स इंटू ई पार टू एक्स बाई टू आ गया। और ये माइनस बाहर आएगा तो ये आपका प्लस, आपका एक थ्री निकल गया और एक टू निकल गया, तो प्लस थ्री बाई टू इंटीग्रल ऑफ आपका ई पार टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स डी एक्स आ गया, है ना। तो आप देखना ये अगेन आपका किस फॉर्म में आ गया है बोलना, आपका आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इनटू आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक को अगेन हम यू लेंगे एंड एक्सपोनेंशियल को अगेन हम वी लेंगे, एंड आई विल बी डूइंग आपका अगेन बाय पार्ट्स करेंगे। तो आपका पहला ये पार्ट तो वैसा ही रह गया, आपका कॉस थ्री एक्स इंटू ई पार टू एक्स बाई टू और प्लस थ्री बाई टू, इसको भी बाहर ही रखिए। और इसमें बाई पार्ट्स हम पूरा ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर रहे हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, u इज आपका साइन थ्री एक्स एंड इंटीग्रल v इज आपका ई पार टू एक्स बाई टू माइनस इंटीग्रल ऑफ आपका डी यू डी एक्स। साइन थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन इज थ्री कॉस थ्री एक्स एंड इंटीग्रल v विल बी आपका ई पार टू एक्स बाई टू डी एक्स, है ना। तो आपका देखना i जो है, i आपका क्या आ गया बोलना, आपका कॉस थ्री एक्स इंटू इंटीग्रल v विल बी आपका ई पार टू एक्स बाई टू। और आप ये जो है इसको आप अंदर कीजिए, तो अंदर करने से आपका देखना पहला टर्म तो हो गया आपका थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू है एक तो आपका थ्री बाई फोर ई पार टू एक्स साइन थ्री एक्स। और आप देखोगे तो यहाँ से एक और टू थ्री और टू निकलेगा, है ना। तो ये जो थ्री बाई टू जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका माइनस थ्री बाई टू इंटू थ्री बाई टू विल बी माइनस नाइन बाई फोर। और ये जो इंटीग्रल रहेगा ना आपका ई पार टू एक्स कॉस थ्री एक्स, वही आपका आई है। इंटीग्रल ऑफ आपका ई पार टू एक्स कॉस थ्री एक्स वही आपका आई है। सो दिस बिकम्स आपका माइनस नाइन बाई फोर टाइम्स आई।
तो आप इसको इधर लाइए, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, आपका 13/4 टाइम्स आई। और राइट हैंड साइड में देखना, ये दोनों में से आपका 4 ले लीजिए एलसीएम, और ई पार 2x कॉमन चला जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा बोलना, 2 cos 3x प्लस 3 sin 3x। तो आपका 4 कट जाएगा। तो आपका देखना आई क्या आ जाएगा, आई इज गोइंग टू बी आपका ई पार 2x इंटू आपका 2 cos 3x प्लस 3 sin 3x डिवाइडेड बाई 13, एंड प्लस अब आपका सी आ गया। ठीक है। अच्छा, इसका एक और मेथड देखिएगा। देखिए, लिखिएगा, आप लोग मेथड 2 करके लिख के रखिएगा। इंटीग्रल ऑफ आपका ई पार 2x इंटू कॉस 3x dx, इसको ना हम ऐसे लिख देंगे। आपका ई पार 2x आंसर इसी फॉर्म में आएगा। आपका ई पार 2x है यहाँ पे, तो आपका ई पार 2x तो आएगा ही। और यहाँ पे cos 3x है ना, तो यू विल हैव आपका a cos 3x प्लस b sin 3x एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब आप दोनों साइड को ना क्या कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अगर मैंने दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ई पार 2x इंटू कॉस 3x। और राइट हैंड साइड में देखना आपका ई पार 2x, और इस पार्ट को अगर हमने डिफरेंशिएट किया, तो आपका a है, और cos 3x का डिफरेंशिएशन इज -3 sin 3x, एंड आपका प्लस b, और sin 3x का डिफरेंशिएशन इज आपका 3 cos 3x। ठीक है। और प्लस ऑफ आपका a cos 3x प्लस b sin 3x कांस्टेंट रहेगा। और आपका e पार 2x के लिए क्या आ जाएगा बोलना, 2 e पार 2x आ जाएगा। देखिएगा, तो आपका क्या आ गया बोलना यहाँ पे, ई पार 2x इंटू आपका cos 3x। और राइट हैंड साइड में देखना आपका ई पार 2x आपका दोनों में से ही कॉमन जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, अंदर cos 3x के साथ क्या क्या आएगा कोएफिशिएंट, यहाँ पे देखना आपका 3b है, और इसमें आपका क्या आएगा बोलना, आपका 2a आएगा। तो 3b प्लस 2a। और sin 3x के साथ क्या आएगा बोलना, यहाँ पे -3a। और यहाँ पे आपका क्या आएगा बोलना, प्लस ऑफ आपका 2b। तो आप देखना, आप इस वाले पार्ट को तो ई पार्ट 2x इंटू, इसको आई कैन राइट इट एज 1 cos 3x प्लस 0 sin 3x। तो आपका ई पार्ट 2x और ई पार्ट 2x कट जाएगा, एंड देन यू कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ cos 3x एंड sin 3x ऑन बोथ साइड्स। तो आप लोग ये मेरे को बताएं, आपका cos 3x का कोएफिशिएंट अगर हमने कंपेयर किया, तो आपका 3b प्लस 2a इज इक्वल टू क्या आएगा बोलना, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। और साइन 3x का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, तो -3a प्लस 2b इज इक्वल टू आपका क्या है, 0। देख लीजिए। अब आप ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिएगा। दोनों को सॉल्व करने से, जैसे इसको अगर हमने इंटू 2 किया, और इसको अगर हम इंटू 3 किया, तो आपका 9b प्लस 6 से 3 है, और आपका -6 से प्लस 4b 0 है।
ऐड करने से आपका क्या आ गया, 13b3 आ गया, तो b आ जाएगा 3/13। और फिर आपका 2b = 3a है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो a आ जाएगा आपका 2/3 इंटू बी 3/13, तो a आपका आ गया 2/13। तो आप a की जगह पे क्या डाल दीजिएगा बोलना, आपका 2/13, एंड b की जगह पे आपका 3/13। तो आप देखिएगा आपका यही आंसर आ जाएगा। आपका a की जगह पे था 2/13 और b की जगह पे था आपका 3/13। क्लियर है? ठीक है। बट दीज आर ऑल 5 मार्क्स क्वेश्चन है ना, आएगा तो आपका पूरा मेहनत आपको करना होगा, है ना। एक और हम आपको कर दे रहे हैं, तो आपका देखना I = इंटीग्रल ऑफ आपका e⁻⁻² इंटू साइन एक्स डी एक्स, है ना। नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, तो आप साइन एक्स को u लीजिएगा, एंड इंटीग्रल v आपका क्या आएगा, e⁻²x/-2, एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ आपका du dx क्या होगा बोलना, आपका cos x, एंड इंटीग्रल v इज गोइंग टू बी आपका e⁻²x बाय आपका -2 dx। तो आपका देखना साइन एक्स इंटू e⁻²x बाय -2 आ गया। ये -2 आपका बाहर आएगा, तो ये आपका क्या आ गया, +½ एंड इंटीग्रल ऑफ आपका e⁻²x इंटू आपका cos x dx आ गया, है ना। और इसके बाद तो आपको क्या करना होगा बोलना, यू अगेन हैव टू डू अनदर बाई पार्ट्स। तो आपका देखना, ये तो आपका है साइन एक्स इंटू e⁻²x/2 +1/2, इसमें बाई पार्ट्स कीजिए। u है आपका cos 3x, इंटीग्रल v इज आपका e⁻²x/-2 माइनस इंटीग्रल ऑफ du dx क्या होगा, du dx विल बी आपका माइनस साइन एक्स, एंड इंटीग्रल v विल बी आपका e⁻²x/-2 dx। ठीक है ना। देखिए, तो आपका I इज कमिंग आउट टू बी एज आपका साइन एक्स इंटू e⁻²x/-2, और यहाँ पे इस हाफ को अंदर कीजिए, तो आपका ये आ गया -1/4 इंटू e⁻²x इंटू कॉस एक्स, और आपका +½ और ये देखना आपका माइनस माइनस कट गया, ये माइनस और ये प्लस मिलके आपका क्या हो गया बोलना, माइनस आपका हाफ, और ये 2 मिलके 1/2 मिलके 1/4 आई आ गया। तो आप इस पार्ट को इधर ला दीजिए, तो I + I/4 विल बी 5I/4, और ये दोनों में से आपका देखना एक माइनस कॉमन गया और एक e⁻² कॉमन गया। तो आपका इसमें क्या रह जाएगा बोलना, आपका साइन 2x/2, और इसमें क्या रह गया, +cos 4x/4, और प्लस अब आपका c आ जाएगा। तो आपका देखना यहाँ पे हमारा 5I/4 आपका क्या आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एस -e⁻²x इंटू आपका यहाँ पे एलसीएम इस ब्रैकेट के अंदर 4 ले लीजिए, तो आपका 2 साइन एक्स प्लस अब आपका कॉस एक्स आ जाएगा। तो हमारा 4 4 कट गया, आप 5 को नीचे कर दीजिए, तो आपका आई कितना आ जाएगा बोलना, व्हाट इज द आंसर, आई इज कमिंग आउट टू बी एस आपका -e⁻²x इंटू आपका कितना आ गया, 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 5, एंड प्लस अब आपका सी। देख लीजिए।
ठीक है। हाँ ये देखिए, है ना। अब देखिएगा, इसका ना हम आपको एक शॉर्टकट बोल रहे हैं। तो ये शॉर्टकट ना मेरा बनाया हुआ शॉर्टकट है ना। ये शॉर्टकट से आपके ये आंसर झट झट आ तो जाएगा, बट इसका कोई वैसे लॉजिक नहीं है कि हम कैसे कर रहे हैं। जैसे एक शॉर्टकट हमने किया था टिक टैक टो मेरा शॉर्टकट नहीं है, वो काफ़ी फेमस शॉर्टकट ही है। बट ये वाला जो हम बोल रहे हैं, ये मैंने ही बनाया था आपका लॉकडाउन के टाइम पे। तो थोड़ा आपका ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें आपका ये फॉर्म देखिए, अभी हम ये फॉर्म बोल रहे हैं आपका। तो आपका यू जो है, यू तो आपका कौन होता है, चलिए इसमें हम बताते हैं पहले वाले में। इसमें आप देखिएगा, इसमें हम इसको यू लेते हैं cos 3x को, और v हम किसको लेते हैं बोलना, आपका ई पावर 2x को। ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। इसको डिफरेंशिएट करने से आपका क्या आएगा, -3 sin 3x। और ई पावर 2x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, आपका 2 e पावर 2x। ठीक है। अब आप लोग क्या कर दीजिए, इसको ना एक 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट जैसे आप ट्रीट कीजिए। तो आप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो आप देखिएगा आपका e पावर 2x आपका कॉमन रहेगा दोनों में ही। और ये आपका क्या आ जाएगा, 2 cos 3x, और माइनस माइनस मिलके आपका +3 sin 3x। और डिवाइडेड बाय नीचे ये जो है ना, ये आपका असल में, इसको हम 2 को a लेंगे और 3 को b, तो नीचे आएगा आपका a² + b²। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बोलना, नीचे आपका 2² + 3² इट इज 13। तो यही आंसर है। ठीक है। जैसे देखिएगा इसमें हमारा ये u है, तो आपका sin bx + c, और e⁻ax आपका v है। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका cos bx + c × b, और इसको डिफरेंशिएट करने से आपका e⁻ax × a। फिर आप 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट कीजिएगा तो आपका e⁻ax कॉमन जाएगा। और फिर आपका a sin bx + c -b cos bx + c, और नीचे आपका a² + b² + c, ये आंसर होता है ना। सिमिलरली आपका ये जो सेकेंड फॉर्म है, इसमें आपका ये u होगा। तो आपका u इज cos bx + c एंड v इज आपका e⁻ax। तो इसको डिफरेंशिएट करने से आपका -b sin bx + c, और इसको करने से आपका a × e⁻ax। तो अगर हमने ये शॉर्टकट लगाया तो आपका e⁻ax आएगा कॉमन दोनों में ही। और फिर आपका a cos bx + c, और फिर आपका माइनस और माइनस में क्या, आपका +b sin bx + c डिवाइडेड बाई a² + b² + c। है ना। जैसे इस वाले क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था, आप u लीजिएगा sin x एंड v इज e⁻−2x। इसको डिफरेंशिएट करने से cos x, इसको करने से आपका e⁻−2x × -2। तो आपका वही 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट जैसे आप इवेल्युएट कीजिए, तो आपका e⁻−2x होगा। और फिर आपका -2 sin x, और फिर आपका -cos x डिवाइडेड बाई a² + b² विल बी आपका 4 + 1 दैट इज 5 + c। है ना। इसके बाद देखिए, हम आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। आपको अगर स्कूल में आया ना, तो आपको ऐसे 2 बार बाई पार्ट्स करके करना ही होगा, है ना। आपको जैसे हमने यहाँ पे और यहाँ पे इस वाले में सिखाया है। तो ये जो क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, ये आप हर एक क्वेश्चन के बाद जगह छोड़ दीजिएगा, लीव ऑलमोस्ट आपका
हाफ अ पेज टू आपका थ्री फोर्थ ऑफ अ पेज, क्योंकि आपको जितना भी आपको आपके हिसाब से आपको जगह चाहिए। फिर आप ये सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से बनाइएगा, है ना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन इज ई पावर माइनस एक्स इंटू आपका कॉस एक्स डी एक्स, है ना। आंसर्स हम लोग ही निकाल लेंगे, मैंने आपको शॉर्टकट सिखा दिए हैं। दिस इज कॉस एक्स एंड दिस इज ई पावर माइनस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करने से आपका माइनस साइन एक्स, और इसको करने से आपका माइनस ई पावर ऑफ आपका माइनस एक्स। तो आप टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट जैसा कीजिएगा। तो आपका ई पावर माइनस एक्स इंटू आपका क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स, और फिर आपका प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी टू, प्लस ऑफ आपका सी। लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन लिखिए, उसका आंसर लिखिए जैसे सिखाया है मैंने, और फिर जगह छोड़िए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका वही सिर्फ जो ग्रीन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर टू। इट इज इंटीग्रल ऑफ आपका ई पावर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो आप इसको ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर एक्स में तो आप कर नहीं पाओगे, आप वन बाई टू कीजिए और टू कर दीजिए। तो आपका वन बाई टू ई पावर एक्स इंटू टू कॉस स्क्वायर एक्स इज आपका वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स। अब आप इसको अंदर कर दीजिए, तो आपका हाफ ई पावर एक्स डी एक्स है, और प्लस हाफ ई पावर एक्स इंटू आपका कॉस टू एक्स डी एक्स है ना। अब आप देखिए, आप जब अपने कॉपी में करोगे तो बार बार आपको इस पार्ट को लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला इंटीग्रल आप अलग से निकालिएगा, जैसे आपको निकालना सिखाया है, दो बार बाय पार्ट्स करके, और फिर आंसर आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो आपका फर्स्ट पार्ट के लिए तो ई पार्ट एक्स बाई टू आएगा, और फिर यहाँ पे आपका प्लस वन बाई टू। और इस पार्ट के लिए आप कर लीजिएगा, साइड में मैंने शॉर्टकट से किया है यहाँ पे कॉस टू एक्स, और फिर कॉस टू एक्स के लिए डिफरेंशिएट करने से आपका माइनस टू साइन टू एक्स, और यहाँ पे ई पार एक्स को डिफरेंशिएट करने से ई पार एक्स। तो आप टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट कीजिएगा, तो आपका ई पार एक्स इंटू आपका क्या आ जाएगा बोलना, कॉस टू एक्स, माइनस माइनस मिलके आपका प्लस टू साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज फाइव, प्लस ऑफ आपका सी। किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस के बाद आप जगह छोड़ दीजिएगा, है ना। मेक श्योर यू हैव यू डू इट, है ना, यू डू इट यूजिंग आपका बाय पार्ट्स टू टाइम्स। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, इंटीग्रल ऑफ आपका एक्स स्क्वायर इंटू ई पार एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। तो आपका एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी ले लीजिए, तो आपका ये जो एक्स स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट है ना एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला, ये डी टी में निकल जाएगा। आप एक्स क्यूब को टी ले लीजिए, तो आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा डी टी बाई थ्री। सो इट इज गोइंग टू बी आपका वन बाई थ्री इंटीग्रल ऑफ आपका ई पार्ट टी कॉस टी डी टी। तो आपका यहाँ पे कॉस टी है, यहाँ पे ई पार्ट टी है, इसको डिफरेंशिएट करने से आपका क्या आएगा, माइनस साइन टी, और यहाँ पे ई पार्ट टी ही आएगा। तो आपका वन बाई थ्री यहाँ पे क्या आ गया बोलना, आपका क्रिस क्रॉस कर दीजिएगा। तो आपका ई पार्ट टी इंटू आपका कॉस टी और माइनस माइनस मिलके प्लस साइन टी बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू, प्लस अब आपका सी। यानी कि आंसर कितना आ गया आपका वन बाई सिक्स, और फिर ई पार टी इज ई पार एक्स क्यूब, और फिर आपका साइन टी प्लस कॉस टी साइन एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स क्यूब, प्लस अब आपका सी।
देखें, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बस वही है जो ब्लू में लिखा है, इंटीग्रल ऑफ आपका ई पावर टू एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, तो आप एक 1/2 से मैनिपुलेट कीजिए और यहाँ पे 2 कर दीजिए, ताकि आपका 2 sin x cos x क्या बन जाए, sin 2x। तो आपका 1/2 इंटीग्रल ऑफ आपका क्या आ गया बोलना, आपका ई पावर टू एक्स इंटू साइन टू एक्स डी एक्स। अब आप इस पार्ट को कर लीजिए, आपका sin 2x है, और sin 2x को डिफरेंशिएट करने से आपका 2 cos 2x, और आपका ई पावर 2x को डिफरेंशिएट करने से आपका 2 e पावर 2x। तो आप क्रिस क्रॉस कर लीजिएगा। एक 1/2 तो पहले से ही बाहर है, और यहाँ पे आपका e पावर 2x इंटू आपका क्या आ जा रहा है बोलना, आपका 2 sin 2x, और फिर -2 cos 2x, और डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। ये और भी दोनों ही 2 है, तो आपका 4 + 4 क्या आ गया, 8, प्लस अब आपका c। तो आप देखना इस ब्रैकेट का ये जो 2 है, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। तो आपका 1/8 e पावर 2x इंटू आपका sin 2x माइनस cos 2x प्लस c। आंसर आप लिख लीजिएगा, बट यू लीव सम स्पेस, अच्छे से स्पेस छोड़ दीजिए, और फिर आप उस स्पेस में आप लोग खुद से कीजिएगा, है ना। डू ऑल दिस क्वेश्चन यूजिंग आपका बाय पार्ट्स 2 टाइम्स। क्लियर राइट। नेक्स्ट देखना, ये मार्क भी करके रखिएगा, अच्छा सवाल है। इंटीग्रल ऑफ आपका 1/x³ इंटू आपका साइन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, है ना। तो आप देखिएगा, आप लॉग एक्स इज इक्वल टू टी ले लीजिए, तो आपका 1/x dx बराबर आपका क्या होगा बोलना, dt। तो आप ये जो आपका 1/x³ है, आई एम राइटिंग इट एज आपका एक 1/x dx हमने अलग कर दिया, ये dt में निकलेगा, और एक 1/x² है और साइन ऑफ लॉग एक्स है। ठीक है ना। तो आप देखना, आपका log x अगर t है, तो x तो क्या होगा, e पावर t। तो आपका ये तो x⁻−2 है, x⁻−2 आपका क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी आपका e⁻−2t, और आपका साइन t, और 1/x dx इज आपका dt, है ना। तो आप देखिएगा हमारा इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, स्टैंडर्ड नहीं है ये फॉर्म, बट एनीवेज इसी फॉर्म में आ गया है। इसको आप कर दीजिएगा, आप साइन टी को ले लीजिएगा, दिस इज u। इसको डिफरेंशिएट करने से आ जाएगा आपका कॉस टी, और यहाँ पे आपका है e⁻−2t, जिसको डिफरेंशिएट करने से आपका -2 e⁻−2t आएगा। क्रिस क्रॉस कर दीजिएगा, तो आपका e⁻−2t आएगा, और फिर -2 sin t, और -cos t, और डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। a² प्लस b² -2 का स्क्वायर इज आपका 4 + 1, आपका नीचे क्या आ गया, 5, प्लस अब आपका c। e⁻−2t आपका क्या होता है, इट इज x⁻−2। तो आपका माइनस एक निकल जाएगा यहाँ से, तो आपका -1 बाई आपका 5, और नीचे x², और आपका क्या आ गया, 2 sin t, यानी कि 2 log x प्लस कॉस टी, यानी कि cos log x प्लस अब आपका c। क्लियर है। नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग, सारे मतलब मैंने 2 तो बना दिया था, और जो आपको अभी 5 होमवर्क दिया वो आप लोग घर पे जरूर कीजिएगा खुद से, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, c इज गिवन एस आपका e⁻−x इंटू कॉस एक्स डी एक्स,
एंड एस इज गिवन एज आपका ई पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो आपसे पूछा है आपका सी प्लस एस फिर क्या होगा। दीज आर द फोर ऑप्शंस ए बी सी डी, लिख के रखिएगा। तो आप जल्दी जल्दी निकालिएगा। सी सी तो आपका क्या होगा, यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ पे ई पावर माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट करने से माइनस साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करने से आपका माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो सी आपका क्या हो जाएगा, क्रिस क्रॉस कीजिएगा, तो आपका ई पावर माइनस एक्स आएगा और फिर आपका माइनस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2, है ना। और एस के लिए देखना, आपका यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ पे ई पावर माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करने से आपका कॉस एक्स और इसको डिफरेंशिएट करने से आपका माइनस ई पावर ऑफ आपका माइनस एक्स। तो आपका एस क्या होगा बोलना, क्रिस क्रॉस कीजिएगा अगेन, तो आपका ई पावर ऑफ आपका माइनस एक्स और फिर आपका माइनस साइन एक्स और आपका माइनस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2। तो आपका सी प्लस एस आपका क्या आ जाएगा देखिएगा, आपका ई पावर माइनस एक्स बाई 2 आ गया यहाँ पे, और इन दोनों ब्रैकेट को जोड़ने से आपका देखना साइन एक्स माइनस साइन एक्स कट जाएगा। यू आर गोइंग टू हैव आपका माइनस 2 कॉस एक्स प्लस सी। तो आपका ये 2 और ये 2 कट गया, सो आंसर आपका ऑप्शन ये आ गया, माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है। आप चाहें तो देखिए ये सवाल को हम वो क्लासिक इंटीग्रल फॉर्म में भी कर सकते थे। इफ आई एम डूइंग आपका सी प्लस एस, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो आपका ई पावर माइनस एक्स देखना आपका कॉमन आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा बोलना, आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, है ना। अब हमने यहाँ पे क्या सिखाया था, माइनस एक्स तो हम पसंद नहीं करते, तो माइनस एक्स को टी ले लीजिए, तो डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस डी टी। तो आपका ये क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ आपका ई पावर टी, फिर एक्स तो आपका माइनस टी होगा, तो कॉस ऑफ माइनस टी तो कॉस टी है, प्लस साइन ऑफ माइनस टी इज आपका माइनस साइन टी। ठीक है, डी टी है, और यहाँ पे ई पावर टी और एक बाहर एक माइनस है, ये माइनस डी टी का। तो आप लोग देखना, अगर हमने कॉस टी को एफ ऑफ टी ले लिया, तो आपका माइनस साइन टी क्या हो जाएगा, एफ डैश टी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बोलना, माइनस आपका ई पावर टी कॉस टी प्लस अब आपका सी, यानी कि इट इज गोइंग टू बी आपका माइनस आपका ई पावर टी इज ई पावर माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ आपका टी के जगह पे माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है, प्लस अब आपका सी। अब देखिए ऑप्शन ए ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको घर पे होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, बट आपका ये जो हमने 5 क्वेश्चंस हमने आपको दिया है, मेक श्योर यू आर डूइंग इट यूजिंग दिस लॉन्ग प्रोसेस, है ना, उसको आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है मैंने, क्वेश्चंस 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, विद दिस वी फिनिश आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पैरेलल क्लास में चालू किया था। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द नाइट गाइस, विल स्टॉप ओवर हियर। गुड नाइट एवरीवन।